सवाल करना होता है तो आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे उर्दू में होते हैं जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कितना, कौन सा, ये जो सारे वर्ड होते हैं को जर्मन में आप बोलते हैं वे फ्रागन। एक हम पढ़ चुके हैं जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वस जो होता है इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं वट और उर्दू में होगा क्या। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वेया। वेया होता है कौन। जैसे हमने पढ़ा था वेया बिस्ट दू, तुम कौन हो। तो वहां पे हम कौन सा वे फ्रागे इस्तेमाल करेंगे, वेया का। अब इनको हम वे फ्रागे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सारे वर्ड होते हैं डब्ल्यू से शुरू होते हैं, ठीक है, इस वजह से हम इनको कहते हैं वे फ्रागे। जर्मन में डब्ल्यू को वे कहते हैं ना, इंग्लिश में इनको कहते हैं डब्ल्यू क्वेश्चंस, लेकिन जर्मन में इनको कहते हैं वे फ्रागन। वे क्यों कहते हैं, क्योंकि डब्ल्यू को जर्मन में हमेशा वे कहते हैं, इस वजह से ये होते हैं वे फ्रागन। नेक्स्ट है हमारे पास वो होता है कहाँ। इसको आप बोलेंगे वेयर। नेक्स्ट है वो हेया। वो हेया का मतलब भी कहाँ ही है, इसका भी मतलब है वेयर, लेकिन इसके मतलब में फर्क क्या है, अब आप बोलेंगे वेयर फ्रॉम। अब इनका जो डिफरेंस है ना, ये मैं आपको अभी सारे वे फ्रागन के बाद समझाती हूँ कि वो और वो हेया में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो हेया का मतलब होगा कहाँ से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वन का क्या मतलब होगा, इंग्लिश में जो हम बोलते हैं व्हेन, जी कब, व्हेन, तो आप जर्मन में बोलेंगे वन और इसका मतलब होगा कब। नेक्स्ट हमारे पास जैसे सुल्तान ने बोला वो हिन, इसका मतलब होगा, इसका भी मतलब कहाँ ही होगा, लेकिन इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे वेयर टू। वो के साथ भी वेयर लगा है, वो हेया के साथ भी वेयर है, लेकिन वो हेया के साथ हम बोलेंगे वेयर फ्रॉम और वो हिन है वेयर टू। ओके ओके, नेक्स्ट वो हिन के नहीं आएगा वारूम। वारूम का क्या मतलब होता है, क्यों, sehr gut। इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं वाई। और कौन सा वेव फ्रागे, किसी स्टूडेंट को पता है कोई वेव फ्रागे? विजो का भी मतलब होता है क्यों, वाई। आगे हमारे पास है वी का क्या मतलब होगा, वी होता है हाउ। अब वी के ना जर्मन में दो मतलब होते हैं, ठीक है। एक वी का मतलब होता है कैसा, और एक जो वी है वो क्या के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है सेंटेंसेस में। वी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा वरुम, हो गया है वेल्शे। वेल्शे होता है कौन सा, और इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे विच। सुल्तान ने बोला हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग होता है वो वेफ आगे बनता है वी। अब देखें ऊपर हमने देखा कि वी को हम क्या कहते हैं, हाउ। तो ये जब आपने वेफ आगे बोलना होगा तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इसका मतलब होगा हाउ लॉन्ग। जैसे हम बोलते हैं कितने लंबे अरसे से, तो फिर हम बोलेंगे वी लांगे, तो उस टाइम हम ये वाला वेफ आगे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास वी फील। वी फील अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब आपने मार्केट में जाके पूछना हो कि इसकी कीमत क्या है,
तो आप फिर ये वी फील वाला वेव आगे इस्तेमाल करते हैं। आप बोलते हैं वी फील का मतलब होगा हाउ मच, कितने का। जी कितना। वी फील का आप सेंटेंस जब आपने मार्केट में जाना हो और आपने पूछना होगा इसकी क्या कीमत है, तो आप बोलते हैं वी फील, वर्ब यहाँ पे अब कौन सी लगेगी, कॉस्टन की, वी फील कॉस्टेड 10। ठीक है, वी फील का मतलब हो जाएगा हाउ मच, कॉस्टन जो है ये अब यहाँ पे वर्ब है और इसकी पोजीशन सेकंड पोजीशन ही है। कॉस्टेड का मतलब क्या होगा, कॉस्ट, और 10 का मतलब हो जाएगा दिस। अब जो चीज भी आपने पूछनी है उस टाइम आप सेंटेंस कौन सा बनाएंगे, वी फील कॉस्टेड 10 आप बोलेंगे। जी, वी फील कॉस्टेड 10। इसकी 10 की जगह अब आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे आप पूछ रहे हैं ये सब्जी कितने की है, तो फिर आप बोलेंगे वी फील कॉस्टेड 10 गेम्यूज। सब्जी को जैसे बोलते हैं गेम्यूज। इसकी क्या कीमत है। ठीक है, ये हमारे पास थे वे फ्रागन। अब ये फर्स्ट पिक्चर